सभी को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। हम सभी सबसे पहले गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का। हम सभी परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से नारद भक्ति सूत्र भक्ति गाथा इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि ऋषियों ने सबने वहाँ हिमालय पर नारद जी का आवाहन किया था और देवर्षि नारद वहाँ पर आए। भक्ति सूत्रों की उन्होंने व्याख्या की, जिसमें से हम लोग 2 सूत्रों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज 3rd नंबर है। भक्ति से व्यक्तित्व बन जाता है अमृत का निर्झर। हिमालय के आंगन में प्रेममयी जगदम्बा के प्रकाश का उद्भास देर तक बना रहा। हम लोग ने पहले पढ़ा था कि माँ पार्वती का आवाहन किया था। तो हिमालय के आंगन में प्रेममयी जगदम्बा के प्रकाश का उद्भास देर तक बना रहा। धीरे धीरे यह प्रकाश वहाँ उपस्थित देवों, ऋषियों व सिद्धों के अंतस में समा गया। परम प्रेम की इस अनुभूति ने सबको विभोर कर दिया था। सभी हर्षित थे, गदगद थे, पुलकित थे। भक्ति की विहलता उनकी आंखों से छलक रही थी। उनके अंतर्भावों में भक्ति के रहस्यों को और भी अधिक जानने की उत्कंठा हुलसने लगी थी। सभी के मन देवर्षि की ओर उन्मुख थे, केंद्रित थे। स्वयं अंतर्यामी परमात्मा का मन कहे जाने वाले देवर्षि ने इन सभी महाविभूतियों के मानसिक स्पंदनों की अनुभूति पाली। वह स्वयं भी भक्ति का अगला दुर्लभ सूत्र सुनाना चाहते थे। सत्य जिज्ञासा सद्गुरु को और भी कुछ अधिक दे डालने को प्रेरित करती है। देवर्षि के हृदय में भावों का शतदल खिला और उसकी सुरभि वाणी बहने लगी। देवर्षि नारद कह रहे थे, प्रेम विकसित हो तो अहम विगलित हुए बिना नहीं रहता, और जब अहम ही नहीं तब स्वार्थ कैसा। ऐसे में बचती है तो सिर्फ कल्याण भावना, जगती के कल्याण की कामना, अखिल सृष्टि चराचर के कल्याण की प्रार्थना। व्यक्तित्व में परम दुर्लभ अमृत तत्व विकसित होता है। मेरे भक्ति दर्शन का अगला सूत्र भी यही है। अगला सूत्र क्या है? भक्ति अमृत रूपा है। ये 3रा सूत्र, जिसमें भक्ति अपनी संपूर्णता में खिली व व्यक्तित्व स्वयं में अमृत का निर्झर बन जाता है। असंख्य उसके पावन स्पर्श से नवजीवन, दिव्य जीवन पाते हैं। उनकी प्राण चेतना में भक्ति का संचार होता है। महर्षि वामदेव, ब्रह्मऋषि भृतसमद की अंतर चेतना देवर्षि के इन वचनों को सुनकर दिव्य पुलक से पूरित हो गई। वो गहन भाव समाधि में डूब गए। अन्य ऋषियों ने इस सत्य को अनुभव किया। सभी कह उठे, धन्य है देवर्षि आपकी अमृतवाणी भाव चेतना में समाधि का संचार करती है। ऋषियों के इस कथन पर परम भागवत नारद ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े और धीमे स्वर से कहा, धन्यता तो भगवान शिव में है। वे विश्वमयी प्रभु नीलकंठ भोलेनाथ न केवल स्वयं अमर है, बल्कि असंख्य भक्तों को अमरता का वरदान देते हैं। भक्ति का परमोज्ज्वल
आदर्श हैं वो। उनकी लीलाओं में भक्ति का स्वाभाविक विहार है। भगवान भोलेनाथ के बारे में देवर्षि नारद ने कहा। आगे वो क्या बता रहे हैं? नारद के कथन की सत्यता को सभी ने अनुभव किया। हिमालय के दिव्य परिसर में उपस्थित इन ऋषियों में अनेक चिरजीवी भी थे। उन्होंने भगवान सदाशिव को, उनकी लीलाओं को स्वयं देखा था। उनके साक्षी ही नहीं, सहभागी भी बने थे वो। इनमें से महर्षि भृत्सभद और परम ऋषि क्रतु को स्मरण हो आई भगवान महादेव के विषपान की लीला। इन दोनों को याद आ गया भगवान महादेव के विषपान की लीला। क्या बता रहे हैं क्रतु जी? क्रतु बोल उठे, सत्य है देवर्षि, भगवान शिव न होते तो यह सृष्टि भी न होती। वे ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। जब जब सृष्टि पर महासंकट आते हैं तब वे महाकाल स्वयं युगावतार बनकर इन महाविपत्तियों का संहार करते हैं। क्रतु के इस सूत्र को थाम कर वृत्सभद कहने लगे, इतने दारुण थे सागर मंथन के प्रारंभिक पल। अमृत की आस में देव और असुर दोनों ही महासागर को मथ रहे थे। भगवान कुर्म की पीठ पर मंदराचल घूम रहा था। उसके घर घर के रव से ब्रह्मांड आलोड़ित था। सभी आशान्वित थे कि रत्नाकर के गर्भ में से अमृत निकलेगा, परंतु निकला क्या? निकला महाविष। अमृत के आकांक्षी तो सभी थे, परंतु विष की ज्वाला में जलने को कोई भी तैयार नहीं था। सभी अमृत पान करना चाहते थे, विष के लिए तो कोई तैयार ही नहीं था। विष की ज्वाला में जलने के लिए कोई तैयार न था। निखिल सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। प्राणी मात्र में व्याकुलता फैल गई। जंतुओं की कौन कहे। इस विष के आतप से वनस्पतियां झुलसने लगीं। सभी को केवल एक ही तारणहार दिखे, वो दिखे भगवान सदाशिव। सब के सब भागे उन्हीं के पास गए। उस समय उन प्रभु की चेतना पराचेतना की भक्ति में लीन थी। भक्ति की भाव समाधि में डूबे थे भगवान। माता जगदम्बा चिर शक्ति उनकी सेवा में लीन थी। उन्होंने देवों, असुरों, ऋषियों के मुख से ये व्यथा सुनी। माँ ने देवों के, असुरों, ऋषियों के मुख से ये व्यथा सुनी। प्रेममयी सृष्टि जननी अपनी संतानों की पीड़ा से व्याकुल हो उठी। माँ ने जब ये वे सुना, सारी व्यथा सुनी, तो वो भी पीड़ा से व्याकुल हो उठी। उन्होंने ही भगवान भोलेनाथ को समाधि से व्युत्थित किया। प्रभु समाधि से जागे। उनके नेत्रों से करुणा झर रही थी। सभी की व्यथा ने उनको द्रवित कर दिया। भगवान भोलेनाथ की समाधि से जब वो उठे, उनके नेत्रों से करुणा झड़ रही थी और ये व्यथा सुनकर वो द्रवित हो उठे। उस समय महादेव को जिसने भी देखा, उसी ने अनुभव किया कि भक्ति में केवल भावों की सजलता ही नहीं, महाशक्ति की प्रचंडता भी रहती है। अपनी बात कहते कहते महर्षि एक पल के लिए ठिठके और बोले, उस समय आप भी तो थे देवर्षि, आप भी कुछ कहें। ऋषि भृत्समत की वाणी ने परम भागवत नारद जी की स्मृतियों को कुरेदा। नारद जी कहने लगे, तप तो सभी करते हैं, देव, दानव, मानव, परंतु इनका तप इनकी अहंता ममता के इर्द गिर्द ही रहता है, उसमें शिवमयता नहीं होती। जबकि भगवान शिव का तप पल पल सृष्टि में प्राणों का संचार करता है। उसकी ऊष्मा और ऊर्जा से सृष्टि को गति और लय मिलती है। उन पलों में जब सृष्टि की लय बिगड़ रही थी, इसकी गति का क्रम टूटता जा रहा था, डमरूधर
शूलपाणी भगवान सृष्टि का शूल हरने के लिए उठ खड़े हुए और क्षणार्ध से भी कम समय में वहां जा पहुंचे जहां पर सागर मंथन का उपक्रम हो रहा था। उन्हें देखकर सभी के मन में आशा का सूर्य जगा। भगवान भोलेनाथ को देखकर सभी के मन में आशा जग उठी। भोलेनाथ ने महाज्वाला उगलते उस महाविष को देखा और एक ही क्षण में उसको निगल गए। उस क्षण ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ थम गया हो। जो उनकी महिमा से सुपरिचित थे वो तो शांत थे, परंतु जो शंकालु थे वो सोच में पड़ गए। उन्होंने ये भी सोच लिया कि कहीं स्वयं सदाशिव भी तो इस विष ज्वाला से नहीं झुलस जाएंगे। सभी के मन में चिंता हो गई। लेकिन जिस भाव भक्ति ने अमर कर दिया हो उसे भला विष स्पर्श भी क्या करेगा। जिसके हृदय में भक्ति की पवित्र ज्योति जलती है उसे संसार का अंधेरा छू भी नहीं सकता। सागर मंथन के समय सभी ने भगवान शिव की भक्ति का ये चमत्कार देखा। सभी ने उनके महातप की महिमा को पहचाना। सभी ने जाना कि जहाँ सारी शक्तियाँ, दिव्य विभूतियाँ निरर्थक निस्सार सिद्ध होती हैं, वहाँ केवल भक्ति की सार्थकता ही समर्थ सिद्ध होती है। भक्ति गाथा में उभरे इस शिव तत्व के मानसिक संस्पर्श ने सभी को दिव्य अनुभूति से भर दिया। सभी भगवान भोलेनाथ के स्मरण में लीन हो उठे। सभी क्या बोले? जिनके अंक पर माँ हिमाचल सुता, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, वक्षस्थल पर सर्पराज श्री शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा ही हम सबकी रक्षा करें। भाव भरे इस गायन ने हिमालय के कण कण को आंदोलित कर दिया। सभी के अंतस में विद्यमान भक्ति तत्व सघन होने लगा और फिर पलों में ही स्तुति गान में वर्णित स्वरूप लेकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। उनके साथ माँ जगदम्बा भी थीं। उन्होंने सभी को आशीष दिया। तुम सभी का कल्याण हो। तुम सब सदा सदा संसार में कलुषित हो रही भावनाओं को निर्मल बनाने में सहायक बनो। भगवान शिव एवं माँ जगदम्बा का यह आशीष पाकर सभी के अंतस भक्ति से भीगे थे। देवर्षि नारद की चेतना तो एक गहरी भाव समाधि में डूब गई। असंभव को संभव करती है भक्ति। देवर्षि नारद आगे क्या बताते हैं? देवर्षि नारद को जब भाव समाधि से चेत हुआ तो उनकी आंखों से भाव बिंदु झड़ रहे थे। भावों की प्रगाढ़ता के कारण देह में एक सात्विक कंप हो रहा था। उनकी भाव चेतना से प्रस्फुटित हो रहे थे। इस भक्ति के उद्रेक ने वहां उपस्थित सभी ऋषियों व देवों के समुदाय को भक्तिमय बना दिया। इन्हीं क्षणों में महागायक गंधर्वराज तुम्बरु अपनी गायन मंडली के साथ आ पहुंचे। उनकी इस मंडली में गंधर्वों के साथ पुंजकी स्थली, सुवर्णा आदि अप्सराएं भी थीं। इन्हें देवराज इंद्र की सभा में सूचना मिली कि देवात्म हिमालय के गुह्य क्षेत्र में देवर्षि नारद के सानिध्य में सप्तऋषि मंडल भक्ति संगम कर रहा है। भक्ति के इस आकर्षण ने तुम्बरु के अंतस को बलात् ही खींच लिया। इस आकर्षण का एक कारण देवर्षि का सानिध्य पाना भी था। हो भी क्यों नहीं, तुम्बरु ने देवर्षि से ही 7 सुरों की बारीकियां सीखी थीं। इसके आरोह अवरोह सीखे थे और साथ ही ये भी जाना था कि गीतों के गायन का, संगीत के सरगम का
वास्तविक उद्देश्य भावों की संशुद्धि है। भावों की सच्ची साधना में कला निखरती है। इस सत्य को जानने वाले तुमरू ने आते ही अपने अनुचरों अप्सराओं के साथ ऋषियों को प्रणाम किया, देवर्षि की चरण रज ली और फिर वहां के पवित्र उद्रेक से स्पंदित हो शिव शिव नारायण नारायण जय जगजननी माँ का कीर्तन करने लगे। भगवत नाम के इस पवित्र नाद ने हिमालय की चैतन्यता में चित्त शक्ति का चिद्विलास होने लगा। प्रभु नाम के साथ हो रहे कलात्मक नृत्य के आहत स्वरों ने भी कलात्मक नृत्य के आहत स्वरों से सभी के अनाहत कमल बरबस खिल उठे। आगे क्या बता रहे हैं? साथ ही सभी में भक्ति के नए सूत्र की प्रतीक्षा जाग उठी। ऋषियों ने अनुनय भरे नयनों से देवर्षि की ओर देखा। देवर्षि अभी भावों की गहनता से पूरी तरह उभरे नहीं थे, वो अपनी भाव समाधि में ही थे। फिर भी उन्होंने ऋषियों के अनुरोध को स्वीकारते हुए बड़े ही मीठे स्वर में अपना अगला सूत्र कहा। अगला सूत्र, चौथे नंबर का सूत्र, देवर्षि नारद ने क्या कहा? उन्होंने कहा, सूत्र की इस अनुभूति के साथ उनकी आंखें महर्षि मार्कंडेय के मुख पर जा टिकी। परम सिद्ध, जरा मरण से रहित, अमर व नित्य तृप्त महर्षि मार्कंडेय, जिन्हें भगवान सदाशिव और माता जगदम्बा की पराभक्ति नित्य कृपा सहज ही प्राप्त है, जिन्होंने भगवान विष्णु के बाल मुकुंद स्वरूप का दिव्य साक्षात किया था, उन महर्षि की ओर देखते हुए देवर्षि बोले, महर्षि मार्कंडेय की ओर देवर्षि देखते हुए बोले, क्या बोले? भक्ति ऐसी है जिसे पाकर पुरुष सिद्ध होता है, अमृतमय होता है, नित्य तृप्त होता है। इस सूत्र की साकार उपस्थिति महर्षि मार्कंडेय हैं। इनके जीवन की अनुभूतियों में ही इस सूत्र की व्याख्या है। इस सूत्र को समझने के लिए हम लोग महर्षि से अनुरोध करें कि वो अपने भक्तिमय जीवन की अनुभूतियों का अमृत हम सबको प्रदान करें। नारद जी ने बोला कि महर्षि मार्कंडेय की से हम सभी ये प्रार्थना करें कि वो अपने भक्तिमय जीवन की अनुभूतियों का हम सबको उसके बारे में बताएं। परम भक्त नारद के इस कथन के साथ ऋषियों और देवों ने महर्षि मार्कंडेय की ओर देखा। महर्षि पुलह, उन्होंने तो सभा के मध्य लगे उच्च आसन में पधारने का अनुरोध किया। कल्पजीवी महर्षि ऋषियों के इस अनुरोध को अस्वीकार न कर सके। वो बड़ी ही सहजता से पुलह व क्रतु के पास आकर बैठ गए। इसी के साथ उन्होंने मार्कंडेय जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से स्मृति कोश को निहारा। वहां उन्होंने भगवान सदाशिव और भवतारिणी माता आशीष देते हुए नजर आए। उन्होंने क्या देखा? ऋषि मार्कंडेय ने कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आशीष देते हुए उनको नजर आए। उन्होंने आगे क्या कहा? उनके पावन स्मरण ने मार्कंडेय ऋषि को पुलकित कर दिया और वे कहने लगे। मार्कंडेय ऋषि क्या बोले? मेरे पिता महर्षि भृकंडु और माता सुयशा ने शिव भक्ति के प्रसाद से मुझे पाया था। श्रद्धेय माता मुझे बचपन में समझाया करती थी कि पुत्र, जीवन का सार प्रभु का नाम है। इसकी सार्थकता भक्ति में है। भक्ति का अर्थ उदारता, सहनशीलता, सहज निष्कपटता है। जो नर में नारायण की झांकी देख सकता है वही भक्त है। मार्कंडेय ऋषि आगे क्या बता रहे हैं? माता के वात्सल्य एवं पिता के संरक्षण की छांव में मुझे भक्ति के तीनों चरणों, उपासना, साधना और आराधना की सहज ही सीख मिली। भगवान सदाशिव का स्मरण, उन महाकाल का ध्यान, यही मेरी उपासना थी।
कठोर व्रतों का पालन, तितिक्षामय जीवन, शरीर, वाणी व मन पर महासंयम को मैंने अपनी साधना का रूप दे दिया था और जीव में शिव का अनुभव करते हुए उनकी सेवा में तल्लीन मेरी आराधना थी। इस क्रम में मेरा बचपन गुजरा। किशोर अवस्था आ पहुंची। जैसे जैसे मैं किशोर अवस्था में पहुंचने लगा, पता नहीं क्यों मेरे माता पिता उदास होते गए। मेरी माँ की आंखें भरी भरी रहने लगीं। आंखें क्यों भरी भरी रहने लगी आगे बताएंगे वो। एक दिन शाम को जब भगवान सूर्यदेव अस्ताचल को गमन कर रहे थे, सूर्यदेव अस्त हो रहे थे, उनकी लालिमा से गगन लोहित था। मैंने माँ से उनकी उदासी का कारण पूछा। पिता भी वहीं समीप खड़े हुए थे। मेरे प्रश्न के स्पर्श से वो दोनों ही फफक उठे, वो दोनों ही रोने लगे। ऋषि मार्कंडेय ने अपने माता पिता से उदासी का कारण पूछा तो वो रोने लगे। उन्होंने लगभग बिलखते हुए बताया, पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 साल की ही है और अब तुम 13वें वर्ष में को पूरे कर रहे हो। लगभग 3 वर्ष शेष हैं तुम्हारी आयु के। बस यही हम दोनों के दुख का कारण है। माता ने बताया कि पुत्र, तुम अल्पायु हो और 16 वर्ष ही तुम्हारी आयु है। अभी तुम 13 साल के हो और अब सिर्फ 3 ही साल रह गए हैं। यही हम दोनों के दुख का कारण है। उनकी इन बातों पर मैंने कहा, आप दोनों ने मुझे ये सिखाया, भक्ति असंभव को संभव करती है। भगवान महाकाल काल के भी विनाशक हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ के रहते क्या चिंता। आप तो बस मुझे आशीष दें कि मैं भगवान सदाशिव की कृपा पा सकूं। आगे ऋषि मार्कंडेय बताते हैं, माता पिता का आशीष लेकर मैं उसी क्षण घर से निकल पड़ा और पुष्पभद्रा नदी के तीर पर मैंने एक कुटी बना ली। शिव भक्ति में मैं लीन हो गया। नियमित पार्थिव पूजन, यजुर्वेद के महामंत्रों के प्रति साय रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, संध्या गायत्री के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप, ये सब मैं अहर्निश भगवान भोलेनाथ का स्मरण, मेरी ये सब दिनचर्या बन गई थी। नित्य प्रति मेरा विश्वास दृढ़ होने लगा कि भक्ति से कुछ भी संभव है। कुछ भी यानी कुछ भी। दिन, महीने, वर्ष बीतने लगे और एक दिन वो घड़ी आ पहुंची जिसके लिए मेरे पिता और मेरी माँ डर रहे थे। उनके माता पिता, ऋषि मार्कंडेय की माता पिता डर रहे थे। 16 साल में वो, मतलब उनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही है। तो धीरे धीरे वो घड़ी भी आ पहुंची। संध्या बेला थी। मैं रुद्राभिषेक पूरा करके मृत्युंजय स्तोत्र से शिव स्तवन कर रहा था। तभी कंजलगिरी के समान भीम भयानक आकृति लिए कालदेव आ पहुंचे। मैंने उनकी मंशा जान ली और उनको कहा, ठहरो, पहले मैं अपना स्तवन पूरा कर लूं, तब मैं तुमसे बात करूंगा। परंतु अधीर कालदेव को भला कहाँ इतना धैर्य। उन्होंने क्रोधपूर्वक मुझको ग्रसना चाहा, परंतु तभी काल की क्रोध भरी हुंकार के साथ भगवान महाकाल की महाहुंकार वहां गूंज उठी। कालदेव उनको ले जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि मार्कंडेय ने बोला कि अभी आप ठहरो, मैं अपना स्तवन पूर्ण कर लूं। लेकिन कालदेव नहीं मान रहे थे। उस समय वहां पर भगवान महाकाल की महाहुंकार गूंज उठी। उनके चरण प्रहार से कालदेव पीड़ित होकर दूर जा गिरे। चेत आने पर मैंने देखा कि भगवान भोलेनाथ के साथ माता सिंहवाहिनी भी पधारी हैं। प्रभु ने, माँ ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। माता ने तो मेरा सर अपनी गोद में रखते हुए कहा, पुत्र, भक्ति के प्रभाव से तुम शिव तत्व को जानने वाले होगे।
कृपालु माँ ने बिन मांगे वरदान दिया कि मेरा दिव्य चरित श्री दुर्गा सप्तशती तुम्हारे माध्यम से लोक में प्रचलित होगा। भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने मुझे वरदान मांगने के लिए कहा तो मैंने केवल इतना कहा, हे दयामय, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दें कि भगवान में मेरी अविचल भक्ति हो, आप में मेरी स्थिर श्रद्धा रहे, भगवत भक्तों के प्रति मेरे मन में अनुराग रहे और सचमुच ही वात्सल्यमय स्वरूपा माँ जगदम्बा और जगदीश्वर प्रभु सदाशिव की कृपा से उनकी भक्ति के प्रसाद से मुझे स्वतः ही सब कुछ प्राप्त है। ऋषि मार्कंडेय की पवित्र अनुभूति को सुनकर ऋषियों को अपार हर्ष हुआ। वो सभी कुछ और सुनने के लिए उत्सुक हो उठे, परंतु देवर्षि नए रहस्य को उजागर करने के पहले भगवत नाम का कीर्तन करने में लीन हो गए थे। उनके स्वरों में सभी के स्वर सम्मिलित हो गए, सभी एक साथ कीर्तन करने लगे। जिसे भक्ति मिल जाए वो और क्या चाहे। भगवत नाम कीर्तन की सुरभित संगीत देवात्मा हिमालय के अणु अणु में व्याप्त होता गया। भक्ति चेतना की सघनता से वहां उपस्थित ऋषियों, देवों और दिव्य विभूतियों के अंतस स्पंदित हो उठे। हिमालय की पावनता भक्ति गाथा के निरंतर श्रवण और भी अधिक पावन हो रही थी। हिमालय की पावनता भक्ति गाथा के निरंतर श्रवण से और भी अधिक पावन हो रही थी। सब ओर विशुद्ध सत्व का भावमय उद्रेक हो रहा था। हिमालय के हिमाच्छादित शुभ्र शिखर मौन नीरव समाधि में डूबे हुए थे। निर्विचार भावमयता का अजस्र अविरल अदृश्य प्रवाह और भी कुछ सुनने को प्रेरित कर रहा था। ब्रह्मऋषि विश्वामित्र का महातेजस भी आज रोमांचित था। उन्होंने भक्ति विह्वल होकर सभी जनों को प्रणाम करते हुए कहा, विश्वामित्र जी ने क्या कहा, भक्ति गाथा के श्रवण से अधिक और कोई सुख नहीं है। मेरा देवर्षि नारद से अनुरोध है कि हम सभी को अपने अगले सूत्र से अनुग्रहित करें। सभी ने इस कथन से अपनी संवेद सहमति जताई और कहा, ब्रह्मऋषि विश्वामित्र ने हम सभी के हृदयों के उद्गार व्यक्त किए हैं। हम सभी देवर्षि से आग्रह करते हैं कुछ और कहें। महर्षियों के इस आग्रह से देवर्षि नारद की भावमय तल्लीनता में कुछ नव स्फुरण हुए। देवर्षि नारद कहने लगे, हे महर्षिगण, हम बड़भागी हैं जो आप सबके पावन सानिध्य में भक्त एवं भगवान की दिव्य लीला का अवगाहन कर रहे हैं। भक्ति की महिमा ही कुछ ऐसी है कि जो इसे पा लेता है उसे और कुछ पाना शेष नहीं रहता। आज मेरा अगला सूत्र भी कुछ यही कहता है। अगला सूत्र 5वें नंबर का सूत्र ब्रह्मऋषि नारद का, भक्ति को प्राप्त करने वाला कुछ और नहीं चाहता, कुछ और नहीं सोचता, किसी से द्वेष नहीं करता, कहीं अन्य नहीं रमता, विषय भोगों के लिए उत्साही नहीं होता। ये 5वां सूत्र। देवर्षि नारद के इस स्वर सूत्र में सभी के मन अयानास गुंथने लगे। उनके भावों में एक अनोखी मिठास घुलने लगी। तभी एक अनोखी घटना ने सभी का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लिया। कौन सी घटना ने? सबने देखा कि दूसरे सूर्य के समान परम तेजस्वी ज्योतिपुंज आकाश से अवतरित हो रहा था। हिमालय का ये पावन परिसर इस महासूर्य के प्रकाश से अपूरित हो रहा था। कुछ ही क्षणों में ये परम तेजस्वी ज्योतिपुंज मानव एक आकृति में परिवर्तित हो गया। अद्भुत स्वरूप था इस महाभाग का। इसके सारे शरीर पर सघन
रोमावली थी, परंतु प्रत्येक रोम ज्योति किरण के की भांति प्रकाशित थे। कुछ ऐसा था कि भगवान भुवन भास्कर के शरीर को उनकी सहस्र सहस्र किरणें घेरे रही हों। एक बार की सभी चमत्कृत थे, परंतु सप्तऋषियों, कल्पजीवी महर्षि मार्कंडे और देवर्षि नारद को उन्हें पहचानने में अधिक देर न लगी। ये लोग उनको पहचान गए। ये भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा के वरद पुत्र शिव स्वरूप महर्षि लोमेश थे। कौन थे वो महर्षि लोमेश? सभी जानते थे कि सृष्टि में इनसे अधिक दीर्घायु और कोई भी नहीं। सबने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि लोमेश ने बड़े हर्षित मन से उन्हें आशीष दिया और बोले, ऋषियों, मैं चिरकाल से समाधिस्थ था। समाधि में ही मुझे भगवान सदाशिव और मां पार्वती के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे चेताया और कहा, लोमेश, हिमालय के आंगन में अद्भुत अपूर्व भक्ति गंगा बह रही है और तू समाधि में खोया हुआ है। बस भगवान महादेव का इंगित मुझे यहाँ ले आया और यहाँ आप सभी के दर्शन भी हो गए। हम सभी आपके दर्शन से अनुग्रहित हैं भगवान। देवर्षि ने लोमेश ऋषि के कथन को अपूर्णता दी और वहां उपस्थित ऋषियों और देवों को संबोधित करते हुए कहा। क्या बोला? मैं भक्ति के जिस सूत्र को कह रहा था, उसके साकार विग्रह ये लोमेश ऋषि हैं। आज के सूत्र की व्याख्या में इन्हीं महाभाग के जीवन का एक प्रसंग कहूँगा। अवश्य सप्तऋषियों सहित सभी ने अनुमोदन किया और ऋषि लोमेश को एक पुष्पासन पर बिठाया। यह पुष्पासन ब्रह्म कमल का बना हुआ था। इसमें अनोखी सुगंध आ रही थी। इधर देवर्षि क्या कह रहे थे? देवर्षि कह रहे थे कि यह प्रसंग बहुत पूर्व का है। उन दिनों स्वर्गाधिपति इंद्र ने एक महल निर्मित कराया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी समूची कुशलता उसमें डाल दी थी। इसके कक्ष, झरोखे, उद्यान, वापी सभी अद्भुत थे। सबसे आश्चर्य तो ये था कि इसकी जड़ता भी चैतन्य से अपूरित थी। इस महल के द्वार, इसमें रखी हुई वस्तुएं एक खास तरह के मानसिक संदेवनों से संचालित थीं। इसमें इच्छानुसार सभी विषय भोग उपस्थित हो जाते थे। अदृश्य देवसेनाएं इस अद्भुत महल की रक्षा के लिए सन्निध थीं। देवशिल्पी अपनी कुशलता पर पुलकित थे। देवराज इंद्र भी इसको न भूतो न भविष्यति मान रहे थे। जो भी स्वर्ग पधारता, देवेंद्र उसे अपना ये महल अवश्य दिखाते थे और सबसे पूछते थे, ऐसा सुंदर महल कभी किसी ने बनाया है क्या? इस प्रश्न के उत्तर में उच्चारित होने वाली महल की प्रशंसा उन्हें पुलकित कर देती थी। देवर्षि इंद्रदेव को ये प्रशंसा से वो बहुत खुश होते थे। एक अवसर पर मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। अपने स्वभाव के अनुसार देवेंद्र ने अपने महल की चर्चा की और मुझको अपना महल दिखाने ले गए। उनकी अपेक्षा थी कि मैं उसकी प्रशंसा में कुछ कहूँ। वो चाहते थे कि मैं इस महल की प्रशंसा में कुछ कहूँ, परंतु मेरे आराध्य के संकेत देवेंद्र को प्रबोध देने को था। सो मैंने उनसे कहा, देवाधिपति, यह सत्य है कि मैं लोकांतरों में भ्रमण करता हूँ। मैंने शिल्प की कई विचित्रताएं देखी हैं, परंतु अभी भी मुझ में अनुभव की कमी है। सत्य की सही व सटीक व्याख्या तो किसी ऐसे व्यक्ति से संभव है जो सबसे दीर्घायु हो। कौन है ऐसा? देवेंद्र के कथन में त्वरा थी। उत्तर में मैंने महाभाग लोमेश की चर्चा की। अपनी समृद्धि वैभव की प्रशंसा सुनने के लिए आतुर देवेंद्र
महर्षि लोमेश से मिलने के लिए आकुल हो उठे। उनको तो प्रशंसा सुनने के लिए मतलब इतने वो आतुर थे कि वो महर्षि लोमेश से मिलने के लिए चल दिए। मैं उनको लेकर सुमेरु शिखर आया। उन दिनों महर्षि वहीं पर तप कर रहे थे। मेरा मन भी इन पूज्य चरणों के दर्शन पाने का था। देवेंद्र के साथ मैं सुमेरु शिखर पर पहुंचा। महर्षि आकाश की छांव में सुमेरु शिखर पर तपोलीन थे। महर्षि लोमेश। मैंने उन्हें प्रणाम किया। अंतर्यामी महर्षि को मेरे आगमन का हेतु पता चल गया था। फिर भी देवेंद्र के संतोष के लिए मैंने उन्हें बताया कि ये स्वर्गाधिपति इंद्र हैं। इन्होंने स्वर्ग लोक में एक अनुपम महल का निर्माण किया है और ये जानना चाहते हैं कि क्या पहले भी किसी ने ऐसा महल बनाया है, पहले भी कोई ऐसा महल बना चुका है। मेरे इस कथन पर महर्षि लोमेश मुस्कुराए। ब्रह्मऋषि नारद कह रहे हैं कि मेरे इस कथन पर महर्षि लोमेश मुस्कुराए और बोले, ये कौन से इंद्र हैं देवर्षि? मैंने अपने सामने 500 इंद्र और 50 ब्रह्म विनष्ट होते देखे हैं। 500 इंद्र और 50 ब्रह्म, उनको मैंने नष्ट होते हुए देखा है। महर्षि के इस कथन पर देवेंद्र हैरान थे। उनकी हैरानी को दूर करते हुए मैंने उन्हें बताया, महर्षि लोमेश दीर्घायु हैं देवेंद्र। इन्हें प्रभु का वर है कि एक ब्रह्मा के मरने पर इनके शरीर का एक लोम टूटेगा और जब तक शरीर के सभी लोम नहीं टूटेंगे ये यूं ही अमर रहेंगे। अर्थात महर्षि लोमेश दीर्घायु हैं। नारद जी बता रहे हैं कि ये दीर्घायु हैं। इनको प्रभु का वर प्राप्त है कि एक ब्रह्मा जी के मरने पर इनका शरीर का एक लोम, एक रोम टूटेगा और ये ऐसे ही अमर रहेंगे। देवेंद्र को मालूम नहीं था कि अखिल सृष्टि की आयु ब्रह्मा का एक दिन होती है और प्रलय रात्रि की अवधि उनकी एक रात्रि। ऐसे 365 दिनों का वर्ष और फिर 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु। उस पर भी ब्रह्मा के मरने पर इनका केवल एक लोम टूटता है और अभी तो शरीर के सारे लोम, सारे रोम टूटेंगे। महर्षि लोमेश की आयु क्या होगी, ये सोचकर देवेंद्र का सर चकरा गया। उन्होंने लगभग कांपते हुए महर्षि से पूछा, भगवान, आपको कभी अपने आश्रय की चिंता नहीं हुई? आपको किसी चाहत ने नहीं सताया? देवाधिपति के इस बाल कथन पर महर्षि हंसने लगे और बोले, अरे इस क्षणभंगुर जीवन के बारे में कितनी चिंता करनी इंद्र। फिर मेरा योग क्षेम तो प्रभु स्वयं करते हैं। जब से मुझे उनकी भक्ति का स्वाद मिला है तब से मेरा मन तो ना कुछ चाहता है, ना कुछ सोचता है, ना उसे किसी से द्वेष होता है, ना ही कहीं रमता है और विषय भोगों में उसका उत्साह ही कहाँ है। नारद जी की बातों को सभी अनुभव कर रहे थे कि महर्षि सचमुच ही सूत्र का साकार स्वरूप हैं, जबकि स्वयं महर्षि के होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। प्याली में सागर समाने जैसा है भक्ति का भाव। प्याली में सागर समाने जैसा है भक्ति का भाव। नारद जी का अगला सूत्र, महर्षि के होठों का मंद हास्य भक्ति किरणों की तरह सभी की अंतर्भावना में व्याप्त हो गया। सबकी रोमावली पुलकित हो आई। दीर्घजीवी महर्षि लोमेश का सानिध्य था। उनका सानिध्य ही कुछ ऐसा था अनूठा। अपनी भक्ति के प्रभाव से वह भगवन्मय हो गए। उनसे कुछ और सुनने की चाहत सभी को थी। संभवतः हिम शिखर भी इसी आशा में मौन नीरव साधे खड़े थे।
मौन साधे नीरव खड़े थे। हिमप्रपातों की गूंज मध्यम हो गई। आकाश में भक्ति के अंतःकरण की भक्ति निरभ्र और शांत था। सभी को प्रतीक्षा थी तो बस महर्षि के वचनों की। अंतर्यामी ऋषि कहने लगे, महनीय जनों, जीवन की दीर्घता नहीं, लोक सेवा परायणता ही वरेण्य है। कौन कितनी आयु जिया, इसकी गणना करने के बजाय ये महत्वपूर्ण है कि कौन उसे किस तरह से जिया। भगवान की चेतना का विस्तार ही ये संसार है। जो इस अनुभव को जीता है वही भक्त है। भावों की शुद्धि, भावों की भगवान में विलीनता, भगवन्मय जीवन, यही भक्ति के लक्षण हैं। इन्हीं की व्याख्या देवर्षि ने अपने अगले सूत्रों में की है। मेरा आग्रह है कि देवर्षि अपनी भक्ति गाथा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 6 बजे नादयोग साधना में आने का प्रयास कीजिएगा। सभी का इंतजार रहेगा। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम।